मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देंगे, ताकि आपके जैसे आप कहेंगे मैं फिर नए नए लेक्चर आपके मुताबिक दिया करूँगा। आज आप घर में होंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को मैं रोज़ दुआ करता हूँ, आप भी करें कि कोरोना की लानत से पूरी दुनिया को आज़ादी मिले, दुनिया के अंदर नक़्ल व हरकत जारी हो जाए। आज का मेरा टॉपिक है अदरक। ये खुश्क हो तो इसे कहते हैं सूंढ, अरबी में इसे कहते हैं जंजबील और इंग्लिश में इसे कहते हैं जिंजर। अदरक जो है एक सदाबहार बूटी है। इसका ताल्लुक उन सब्जियों से है जो ग़िज़ा और दवा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इसकी जड़ ही इस्तेमाल की जाती है, जैसे कुछ चीज़ों के जड़ें इस्तेमाल की जाती हैं। कुरान मजीद में सूरत अद-दहर में आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला उनको यानी जन्नतियों को ऐसे जाम पिलाए जाएंगे जिनके अंदर जंजबील की, अदरक की आमेज़िश होगी। और मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब अपने कुरान तफ़हीमुल कुरान में लिखा है कि कदीम अरब के लोग ये हर चीज़ में जंजबील का पानी मिलाते हैं, शराब के अंदर, जूस के अंदर, केक के अंदर, पेस्ट्री के अंदर ये मिलाते हैं। अरब में अदरक का बहुत पुराना रिवाज है अदरक के इस्तेमाल का। अरशादत नबवी में है कि शहनशाह रूम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुरब्बे का मर्तबान भेजा। अबू नईम के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोग महफिल में बैठे थे सबको एक एक टुकड़ा दिया और मुझे भी एक टुकड़ा दिया। हदीस में इसके मुरब्बे का ज़िक्र है। इसके अलावा हकीम जालिनूस और बू अली सीना ने इसके मिजाज को गर्म तर मिजाज करार दिया है और ये सर्दी की बीमारियों का इलाज है। उस वक्त पुराने लोग इसे घर का हकीम कहते हैं और जदीद लोग इसको घर का डॉक्टर कहते हैं। अदरक को घर का डॉक्टर कहते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्दियों की बीमारियों का इलाज है हर किस्म के अच्छे बिस्कुट के अंदर, हर किस्म के अचार के अंदर, हर किस्म के शरबत के अंदर, हर किस्म के शराब के अंदर इसका इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल किया जाता था। इसका तेल शुगर के अंदर, गंठिया में मुफीद है। सना मक्की 8 तोले, अदरक 5 तोले, काली मिर्च 2 तोले, नौशहदर 1 तोला, ये गंठिया का इलाज है। वो लोग जिनको सर्दी लगती है और जिनको गंठिया या जोड़ों का दर्द है, आधा चिमचा सुबह और आधा शाम को इस्तेमाल करेंगे। 2-3 महीने के अंदर उनकी सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और उनका गंठिया भी ठीक हो जाएगा। अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये किसी को अगर बुखार है तो एक टुकड़ा अदरक का, एक टुकड़ा उसके अंदर काले 2 तुरिया थूम की, काली मिर्च, इसको उबाल के बुखार वालों को दिया जाए तो उनका बुखार ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा किसी औरत के ठंडे पानी में हाथ लगाने से अगर उसको हैज़ बंद हो गया है, खून आना बंद हो गया है, तो अदरक की चाय पिलाने से, अदरक की चाय, अदरक और उसके आधा चिमचा अदरक का डालें, उसके अंदर हल्दी का आधा चिमचा डालें, 2-3 काली मिर्चें डालें, इसको गर्म करें, ये थोड़ा सा शहद भी मिला दें। ये कहवा पीने से हैज़ दोबारा जारी हो जाता है। इस तरीके से अदरक जो है ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर किसी आदमी के मैदे के अंदर रिया या गैस इकट्ठी हो चुकी है, अदरक, लीमू और पुदीना तीनों को मिलाकर इसकी चाय दिन में 3 बार पिए तो उनकी रिया या गैस या मैदे की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। अदरक वाला पानी और लीमू का रस, दोनों चीज़ें, अदरक का पानी और लीमू का रस आधा दिन निकाल के थोड़ी सी शहद मिला के दिन में 3 बार दिया जाए
تو کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو ہچکی کسی وقت بھی جاری ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا چبانے سے ان کی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ کان کا درد، اگر کسی آدمی کو کان کا درد ہے، 2-3 قطرے ادرک کے رس کے نکال کر ڈالنے سے ان کا کان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو دانتوں کی تکلیف ہو تو تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کے دانتوں میں ملنے سے ان کے دانت ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ادرک بہت اعلیٰ چیز ہے۔ جو لوگوں نے وزن کم کرنا ہو وہ ادرک کی چائے باقاعدہ پیا کرے، اس میں تھوڑا سا لیموں اور شہد ملایا کرے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ہمارے سالن کا یہ لازمی جز ہے، ہماری ہنڈیا کا لازمی جز ہے۔ ہنڈیا میں جس میں ادرک نہ ہو وہ نامکمل ہنڈیا، کیونکہ ہنڈیا میں جب ادرک ہوگی تو یہ گیس کا اور معدے کی بیماریوں کا علاج ہے۔ معدے کے تمام مسائل کا حل کالی مرچ اور ادرک کے اندر موجود ہے۔ دونوں کو پیس کے تھوڑا سا کھانے سے، آدھا چائے والا چمچہ کھانے سے دن میں 2 بار معدے کی تمام تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری کے لیے بھی ادرک کا چائے والا آدھا چمچہ استعمال کرنے سے یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہونٹ کالے ہیں وہ ادرک والا پانی یا ادرک ہونٹوں پہ ملے تو ان کا وہ ہونٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا سینے میں جکڑن ہوتی ہے، بلغم ہوتا ہے، بلغم نہیں نکلتا، تو آدھا ٹکڑا تھوڑا سا ادرک کا، اس میں کالی مرچ ملائی جائے، لیموں کا رس ملایا جائے، 3 بار یہ چائے پی جائے تو بلغم پتلا ہو کے نکل جاتا ہے اور جکڑن سینے کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ادرک کے بہت سارے پکوان ہیں۔ آج کل ادرک اور چکن کا ملاپ بڑے بڑے اعلیٰ ہوٹلوں کے اوپر مکس کیا جاتا ہے۔ ادرک کا اچار ملتا ہے، ادرک کا مربہ ملتا ہے۔ ادرک جو ہے یہ کافی بیماریوں کا علاج ہے۔ جیسے میں نے بتا چکا ہوں کہ اس کو گھر کا ڈاکٹر کہتے ہیں، پرانے لوگ اس کو گھر کا حکیم کہتے تھے۔ ادرک جو ہے بے خوابی کا علاج ہے، فالج کا علاج ہے، منہ کی خشکی کا علاج ہے، دانت کے درد کا علاج ہے، جگر کا علاج ہے، درد معدہ کا علاج ہے، بادی بواسیر کا علاج ہے۔ اگر گردے اور مثانے میں پتھری ہے تو ادرک کی چائے پی جائے تو گردے اور مثانے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو چنبل یا خارش ہے، ادرک کی چائے پینے سے چنبل اور خارش ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ کرے۔ میری دعا ہے کہ دنیا سے کرونا فوری ختم ہو جائے۔ السلام علیکم۔